हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा और जो हमारी प्लेलिस्ट चली है रीजनिंग के लिए, उसमें आज हम डायरेक्शन टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, डायरेक्शन में हम देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो मैंने ट्राई किया है कि आपके इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डालो जो आपके नाबार्ड्स ग्रेड ए के लिए एग्जाम्स के लिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे पास डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन में आपको थोड़ा बेसिक बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि नाबार्ड्स ग्रेड जब 2021 में होता तो जो हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी पीडीए से, तो इन लोगों का हमने सिलेक्शन कराया था। 2020 में हमने 45 सिलेक्शन कराए। ठीक है, उसके बाद अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कि नाबार्ड्स ग्रेड ए के लिए जो अभी पीडीए है कितना क्वालिटी कंटेंट देता है। ठीक है, डायरेक्शन में अगर हम शुरू करें तो आपको 4 डायरेक्शन पता होती है कि हमारे पास, कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन बनाऊँ तो अगर मैं अपर साइड देख रहा हूँ तो वो अपर वाले को क्या लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके अपोजिट क्या लेते हैं? साउथ डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कोई फेस कर रहा है तो उसका जो राइट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। और जो लेफ्ट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। तो हमारे पास 4 डायरेक्शन होगी, 4 दिशाएं होगी। ठीक है, 4 और दिशाएं होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है कि फर्स्ट क्या होती है, जैसे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट होती है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होगा वो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा। और वेस्ट और साउथ में क्या होगा? साउथ वेस्ट होगा। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा। तो टोटल 8 डायरेक्शन हमारे पास होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्शन बेसिस के आते हैं कि हमारे पास कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट कराएंगे कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, देन ये टेक लेफ्ट राइट, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है, ट्रिक क्या याद रखनी है कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हो, नॉर्थ की तरफ जाते हो, तो आप जब नॉर्थ की तरफ फेस करके आप जाओगे तो आपका जो राइट है वो राइट ही रहेगा और जो आपका लेफ्ट है वो क्या रहेगा? लेफ्ट ही रहेगा। ठीक है, ये सिंपल याद रखना। साउथ में अपोजिट हो जाएगा। अगर आप जहाँ से ओरिजिन पॉइंट से साउथ की डायरेक्शन में जाओगे तो आपका जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा और आपका जो लेफ्ट है वो क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा, अगर आप साउथ की डायरेक्शन में जाते हो। सेम चीज़, ठीक है, सेम चीज़ अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो आपका लेफ्ट ये रहेगा और राइट क्या रहेगा? ये रहेगा। ठीक है, अगर आप वेस्ट की डायरेक्शन में जाते हो तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? 4 चीज़ें आपने याद रखनी। तीसरा टाइप का जो उस पर क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं? सनसेट और सनराइज़ के, कि जो हमारा सन है वो राइज कहाँ पे होता है? सबको पता है, इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और जो सनसेट होगा कौन से डायरेक्शन में होता है? वेस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आएगा हमारे पास। ठीक है, कि जब सनराइज इधर से होगा तो शैडो इस साइड पड़ेगी, जब सनसेट होगा तो शैडो इधर पड़ेगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 4 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं? डी एंगल बेसिस आते हैं कि हमारे पास आपको अगर ये है कि जैसे ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारे पास? इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। क्या होगा? क्लॉकवाइज। और अपोजिट क्या होगा इसका? एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। हम ट्राई करेंगे कि इनको देखने के लिए कि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, रिकैप हो जाए जल्दी। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास, कि बिस्मिता वॉक 200 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, देन रन राइट एंड वॉक टू 10 मीटर टू रीच हॉस्पिटल। व्हाट इज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हॉस्पिटल पॉइंट? ठीक है, तो जब शॉर्टर डिस्टेंस की बात आती है तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? यूज होता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है बेसिकली, कि बिस्मिता वॉक्स 200 मीटर ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया हमने कि कितना मीटर चलाया उसको? 200 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, देन सी टर्न राइट, उसके बाद उसने राइट लिया और कितना मूव करा? 210 मीटर। कितना किया? 210 मीटर। ठीक है, राइट। उसके बाद क्या होता है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, था एंड पॉइंट ये है, तो इसके बीच में जो हमारे पास क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा फिगर बन रहा है तो हमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और इसमें क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम बेसिक क्या होता है? एक राइट एंगल होता है जिसमें एक परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है? बेस होता है। तो जो ये डिस्टेंस है, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने के लिए जो मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने एक पाइथागोरस थ्योरम इवोल्व करी और उसमें क्या बोला गया? हाइपोटेनिस। क्या बोला गया? हाइपोटेनिस। और इन तीनों में जो रिलेशन है वो क्या होता है? एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको इसकी ट्रिपलेट बताता हूँ। तो चलो अभी इसको पहले कर लेते हैं। 90 डिग्री यहाँ पे होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? हाइपोटेनिस। तो एच स्क्वायर इजकल टू क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एच स्क्वायर हमने निकालना है। पी कितना हमारे पास? कुछ भी ले लो आप, 200 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 210 का स्क्वायर। ठीक है, 210 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 40,000। और ये कितना हो जाएगा? 441,000। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? एच स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो 40 और 41 कितना हो जाएगा? 841,000। कितना हो जाएगा? 841,000। 841 किसका स्क्वायर होता है? 29 का। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 290। कितना आ जाएगा? 290। कितना आ जाएगा? 290 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ ट्रिपलेट बता देता हूँ जो आपको
जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूज होती है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर ये कहीं पे गिवन दिखे परपेंडिकुलर और बेस, तो आपका हाइपोटेनस क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे पहले हमने किया कि अगर परपेंडिकुलर 20 है, बेस 21 है, तो कितना होगा 29 होगा। ये 5 है, ये 12 है, तो कितना होगा 13 होगा। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होता है बच्चों। ये 6 और ये 8 है, तो कितना होता है 10 होता है, ठीक है। और कर लो, ये 15 है, ये 8 है, तो कितना होता है 17 होता है, ठीक है। ये 6 है और एक आई थिंक 60 और 61 वाला भी होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हो गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में। जो ट्रिपलेट है ये आपने याद रखने, कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। ठीक है, करें इसको। देखो क्या बोला है, कार्तिक वॉक्स 40 मीटर फ्रॉम इज होम टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन में चलता है ऊपर की तरफ। देन ही टर्न लेफ्ट और वॉक 25 मीटर। ही टर्न लेफ्ट अगेन, दोबारा से उसने लेफ्ट टर्न लिया और वॉक्स कितना, वॉक 15 मीटर। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर टू रीच ए पॉइंट एक्स। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इज होम एंड पॉइंट एक्स, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले देखो क्या बोला है, कार्तिक है कितने मीटर चला है 40 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ चलेगा, तो कितना चलेगा भैया 40 मीटर। कितना चला दिया हमने इसको 40 मीटर। ही टर्न लेफ्ट, याद रखना है नॉर्थ की डायरेक्शन में जब भी आप चलोगे आपका लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट ही रहेगा। तो लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, तो कितना चला 25 मीटर। कितना चला 25 मीटर चला। उसके बाद क्या बोला, ही टर्न लेफ्ट कि लेफ्ट, अभी देखो फेस इसका वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट की तरफ है तो इसका लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो कितना मूव करा उसने 15। कितना मूव करा 15, ठीक है। एक और चीज़ याद रखनी कि आपका ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है 40 मीटर की है, आपने इमेजिन किया। तो 15 मीटर वाली से बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि छोटी रहेगी। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं इसको लंबी कर देते हैं, तो फिर उनका मिसमैच होता है, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। 15 हो गया। फाइनली ही टर्न लेफ्ट, उसके बाद उसने लेफ्ट लिया। अब इसका फिर देखो क्या है साउथ की डायरेक्शन में, तो जो उसका लेफ्ट है वो हमारा राइट होगा। तो मेरा राइट क्या ये है, तो कितना मूव करा उसने 25 मीटर। कितना किया 25। ये भी 25 है, तो ये भी कितना होगा देखो 25 होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। तो कहाँ पे पहुँच गया वो, यहाँ पे पहुँच गया। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये क्या था स्टार्टिंग पॉइंट। उसने क्या पूछा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड एक्स। तो ये होम था और ये एक्स, तो कितना डिस्टेंस है बताओ। ये पूरा 40 था, ये कितना था 40। ये 15 है, तो 40 माइनस 15 कितना बचेगा 25 मीटर। कितना बचेगा 25 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। शॉर्टर डिस्टेंस में ये तो ऐसे होगा कि आपके पास जो एंड और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो एक लीनियर लाइन में आ जाएगा, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम बनेगी। दो ही चीज़ें बनती है आपके पास, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, पाइथागोरस बन रहा था। यहाँ पे क्या है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है वो एक ही लाइन में आ गए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ना, ठीक है। नेक्स्ट करें, देखो क्या बोला है। क्या बोला, सविता स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस एंड वॉक 150 मीटर। कि कहाँ से, घर से निकली और कितना चला 150 मीटर टूवर्ड्स द साउथ, साउथ डायरेक्शन में। देन सी टर्न राइट, उसके बाद उसने राइट लिया और वो कितना किया 40 मीटर। उसके बाद सी टर्न लेफ्ट, अगेन लेफ्ट लिया और कितनी दूर चली 60 मीटर चली। सी फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक 280 मीटर टू रीच ए बैंक, और एक बैंक पे पहुंच गई, ठीक है। तो सबसे पहले चलाते हैं उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, 150 मीटर चलाया साउथ की तरफ, ठीक है जी। ये ले लिया हमने 150 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला देखो, सी टर्न राइट, साउथ की फेस है उसका, तो उसका जो राइट होगा हमारा लेफ्ट होगा। तो कितना है 80 किलोमीटर। कितना किया 80 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद वेस्ट की तरफ हो गया, सी टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, तो कितना मूव करा 60 मीटर। कितना किया 60 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, सी फाइनली टर्न लेफ्ट, अभी भी किसकी तरफ है साउथ की तरफ है, तो उसका लेफ्ट क्या होगा हमारा राइट। तो हमारा राइट क्या ये है, तो कितना किया 280। कितना किया 280, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखो कितना 80, तो ये कितना होगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200। टोटल देखो 280 है ना, 280 में से 80 माइनस करा तो कितना बचेगा 200 बचेगा। उसके बाद क्या पूछा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड द बैंक। तो ये बैंक था हमारे पास, ये क्या था ऑफिस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों देखो क्या बनेगा, एक दोबारा से क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो आपको राइट ट्रायंगल ये अभी पढ़ा है मैंने। ये कितना है देखो, नीचे बेस कितना है 200, ये कितना है 150, ये कितना देखो ये 150 देखो यहाँ से आता है 150, ये नहीं पता मैं, ये कितना देखो ये जितना ये होगा, ये कितना है 60, तो ये कितना होगा 60, तो 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा 210। तो 210 अभी पढ़ा भी नहीं। अगर ये 20 है, ये 21 है, तो कितना होता है 29, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 29, एक जीरो लगी हुई, तो कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन हमारे पास क्या हुआ, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ कि जिसमें क्या हुआ पाइथागोरस हमारे पास यूज हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्टर डिस्टेंस, कभी भी शॉर्टर डिस्टेंस हमेशा आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है टोटल, ये क्या डिस्टेंस है और ये क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट करें, ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला आपको। देखो
6 हाउस है हमारे पास A B C D E and F आर सिटिंग इन ए कॉलोनी, सिचुएटेड इन ए कॉलोनी डी। ओके ठीक है, ये हमारे पास देखो नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि क्या करना है हमारे पास। जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बच्चों आपको क्या करना है कि इसमें आपने जो देखे गिवन है हमारे पास इन्फॉर्मेशन, उनको एक दूसरे से इंटरलिंक करना है कि किसका रिलेशन क्या है किससे। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। क्या बोला है कि डी का जो है घर वो 60 मीटर है किसके, ई के साउथ में। तो जैसे ये ई है मेरा, ये कितना है मेरे पास, ई है, ये हो गया हमारे पास, ये था ना, ए ई है, इसके 60 मीटर में क्या है, डी का हाउस है। ठीक है, 60 मीटर साउथ में डी का घर क्या है, 60 मीटर साउथ में किसके, ई से। उसके बाद क्या बोला, एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी, जो एफ है वो 40 मीटर है किसके, बी के। ठीक है, तो उसको साइड में लिख ले क्योंकि बी और एफ का रिलेशन इसके साथ नहीं गिवन था। ये हमारा मेन डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है देखो, क्या बोला है देखो, ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, कि जो ए है वो ई के नॉर्थ में कितने पे, 30 मीटर, कितने पे, 30 मीटर पे। उसके बाद क्या बोला देखो, सी इज 50 मीटर, और कुछ गिवन है, ये एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए, कि एफ क्या है, ई के ऑफ, जिसके देखते ये ओरिजिन होगा, ए के 50 मीटर क्या है, ईस्ट में है। कौन है हमारे पास, ई है, ई है या एफ है, क्या है, एफ कितना है, 50 मीटर है भैया, कितना है, 50 मीटर। एफ देखो और कहाँ पे आता है, एफ हमारा यहाँ पे भी आता है कि एफ क्या 40 मीटर किसके है, साउथ में किसके, बी के। तो बी इसका मतलब कहाँ, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसको ऊपर बजा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी, और ये डिस्टेंस कितना था एफ और बी के बीच में, 40 मीटर, कितना था, 40 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, जो सी है वो 50 मीटर वेस्ट है किसके, बी के। तो बी ऑफ बोला, ये ओरिजिन होगा इसका 50 मीटर वेस्ट क्या होगा इधर, तो ये भी 50 है, तो ये भी कितना होगा 50, तो ये कितना होगा हमारे पास, सी, कितना होएगा, सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। लास्ट में क्या पूछा, फाइंड द लोकेशन ऑफ सी, कि सी की लोकेशन बताओ विद रेफरेंस टू ए, कि ए के रेफरेंस में सी की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो जिसके रेफरेंस बोलते हैं उसको हम ओरिजिन पॉइंट लेके चलते हैं। ए के बोला है तो ए का ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे, तो ए का ऊपर वाला नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा, इधर वाला वेस्ट होगा और इधर वाला ईस्ट होगा। तो सी क्या है, देखो किस डायरेक्शन में है, ए के नॉर्थ डायरेक्शन में। और कितने दूर है देखो, ये कितना है, जितना ये होगा, ये कितना था 40, तो ये भी कितना होगा भैया 40 मीटर होगा, कितना होएगा 40 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने जो जो गिवन है उसको डॉट उनके कनेक्ट करते रहो बस आप। ठीक है, जैसे ये बी और एफ का अलग दे देता उसको साइड में लिखते रहो, उसका फिर उसमें बाद में यूज़ कर लो। ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक करना है। और आपके पास मेन चीज़ क्या है इसमें, बस डिस्टेंस से गलती मत करना। जैसे 50 है तो ऊपर वाला 50 उसको लिखना प्रॉपर ना, जैसे 40 है 40। ठीक है, जो आप लाइन लोगे ड्रॉ करोगे उसका आपने ध्यान रखना है कि वो डिस्टेंस कितना है कितना नहीं है। ठीक है ना, करें नेक्स्ट। देखो क्या है अगला, पढ़ो आप इसको। क्या बोला, 8 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू आर सिटिंग क्लॉकवाइज एट इक्वल डिस्टेंस इन द सेम सीक्वेंस। क्या बोला देखो कि सेम सीक्वेंस में हमारे पास क्या है, 8 लोग बैठे हुए अराउंड द डिनर टेबल, ऑल आर फेसिंग एट द सेंटर पे देख रहे हैं। इफ यू इज सिटिंग इन द साउथ देन हु इज सिटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, 8 है, देखो 4 लोग बोलते हैं तो हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, 6 बोलते हैं तो एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं, और 8 बोले तो हम 2 लाइन और ड्रा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ये क्या होता है हमारे पास क्लॉकवाइज होता है, ये क्या होता है क्लॉकवाइज, और ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसने क्या बोला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला एट इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, इन द सेम सीक्वेंस से बोला है। इसका मतलब कि पी के बाद क्यू बैठा हुआ है, क्यू के बाद आर बैठा हुआ है, आर के बाद एस बैठा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास इन्फॉर्मेशन, उसको देखो आप क्या बोला, ऑल फेसिंग आर सेंटर। ठीक है भैया, सेंटर में देख रहे हैं। इफ यू इज सिटिंग इन द साउथ, यू कहाँ पे बैठा हुआ है, साउथ में बैठा है, तो सबसे नीचे कौन बैठेगा, यू। यू के बाद कौन है, वी, क्योंकि सेम सीक्वेंस में। उसके बाद क्या है, डब्लू, तो यहाँ पे क्या होगा डब्लू। यू से पहले कौन था, टी, यहाँ पे कौन है हमारे पास एस, यहाँ पे क्या है आर, यहाँ पे क्या क्यू, और यहाँ पे कौन हो जाएगा पी हो जाएगा, क्योंकि सेम सीक्वेंस में। अगर सेम सीक्वेंस नहीं होता तो और इन्फॉर्मेशन गिवन होती है हमारे पास। ठीक है, देन हु इज सिटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये क्या हमारे पास ईस्ट है, ये क्या हमारे पास नॉर्थ है, तो इसके बीच में क्या होगा नॉर्थ ईस्ट में कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, मेनली आपने क्या याद रखना है कि सेम सीक्वेंस में बोलता है या फिर क्या बोलता है, और ये डायरेक्शन याद रखना है, क्लॉकवाइज बोला है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऐसे होता पी क्यू आर एस टी, क्लॉकवाइज बोला तो ऐसे होगा पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, ओके, इसको देखते नेक्स्ट। क्या बोला, देर आर 7 रो
MNOPQRSTN इन ए कैंपस, ये स्मॉल ए होगा यहाँ पे, ठीक है, कि देर आर 7 रो हाउस, कि एक रो में 7 हाउस है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम सीक्वेंस। देखो इसमें क्या बोला है कि सेम सीक्वेंस में नहीं है, उसमें सेम सीक्वेंस में बोला था, उसमें क्या था, पी के बाद क्यू था, क्यू के बाद ठीक है आर था और उसके बाद एस था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने बोला कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं, देर आर 7 रो है, दिस 7 रो हाउस, तो 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बना लिया हमने, ठीक है जी। ये हमारे क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये क्या होगा हमारे पास, राइट ले लिया। ये क्या ले लिया हमने, लेफ्ट और राइट ले लिए। उसके बाद सबसे पहले क्या बोला, देखो पी इज नॉट एट दी एनी ऑफ दी एंड्स, कि पी ना तो इस एंड पे बैठा हमारे पास, ना पी यहाँ पे बैठा हो, किसी भी एंड पे नहीं बैठा हुआ अभी। उसके बाद क्या बोला, आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। देखो राइट दो होंगे हमारे पास, एक इमीडिएट होता है, एक सिंपल राइट होता है। अगर सिंपल राइट बोलता तो आर पी के, आर है जो पी के राइट में बैठा हो, कितने भी राइट में हो सकता है, इमीडिएट मतलब 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद। अगर इमीडिएट लगा देता है इसके साथ तो उसका मतलब क्या होता है कि जो पी है उसके जस्ट एग्जैक्ट साइड में आर बैठा हुआ, राइट साइड में, ठीक है ना। तो पी और आर का मतलब क्या, एक साथ आएगा। उसके बाद क्या बोला है, देखो कि जो एस है, एस इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, कि लेफ्ट से थर्ड, तो ये क्या होगा 1 2 3, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, एम इज सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। और क्या बोला हुआ है, ओ इज, ओ क्या बोला, ओ इज एट द लेफ्ट हैंड, ओ कहाँ पे बैठा हुआ है, लेफ्ट हैंड पे, तो लेफ्ट पे बैठा हुआ है हमारे पास, ओ बैठा हुआ है, ठीक है। 3 की फिक्स होगी पोजीशन, ओ की होगी ओ कहाँ पे, बिल्कुल लेफ्ट में, एस लेफ्ट से थर्ड पे, और एम कहाँ पे बैठा है, राइट से सेकंड पे बैठा हुआ है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, देखो और कुछ गिवन है, नहीं गिवन है हमारे पास, एक पोजीशन ये खाली बैठी हुई है भाई, एक ये बैठा हुआ है, और एक ये, और एक ये, और एक फर्स्ट पोजीशन राइट हैंड से। तो हमारे पास देखो क्या है, पी और आर क्या है, एक साथ बैठे हो ना, इमीडिएट है मतलब एक साथ बैठेंगे, तो एक साथ, तो यहाँ पे तो बैठ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही गैप है, यहाँ पे कितने, 2, और यहाँ पे कितना, 1, तो इसका मतलब पी यहाँ पे बैठेगा और कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, ठीक है ना। उसके बाद और कौन रह गया, एन रह गया, और क्या रह गया हमारे पास, क्यू रह गया। उस क्या बोला देखो लास्ट में कि ओ इज नॉट बिसाइड एन, कि जो ओ है वो एन के बिसाइड मतलब उसके बिल्कुल पास नहीं बैठता, उनका लड़ाई बजी हुई है, ठीक है। तो एन यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो 2 लोकेशन खाली पड़ी, एक मेरे पास ये बचा, एक ये, तो एन कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो क्या पूछा है, वेयर इज एन लोकेटेड, तो एन कहाँ पे अभी फर्स्ट पोजिशन में, किससे, राइट से, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, एट द राइट एंड, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। सिंपल, ये उसमें भी आ जाते हैं हमारे पास ना, ठीक है। नेक्स्ट करें, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, देखो कि रीता इज स्टैंडिंग फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये अच्छा, ये हमारे पास क्लोक एंटी क्लोक वाला है, ठीक है। इसका मैं देखो आपको बेसिक बताऊंगा, अगर तो बेसिक क्या है कि जैसे ये कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका ये क्लॉकवाइज होगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको पहले मैंने 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक है, अभी नॉर्थ में कर रहा है, तो 90 घुमाऊंगा तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ से किस चेंज में हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट में हो जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मैंने कितना घुमाया इसको, 90 डिग्री। अब मैं कह रहा हूँ कि वापस 45 इधर आ जाओ भाई, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ पे आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आएगा। तो कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा अभी, नॉर्थ ईस्ट में करेगा। आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट में करेगा, ठीक है ना। तो अगर फिर उसको दोबारा से बोल रहा हूँ कि भाई दोबारा से आप 45 क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे क्या होगा, आप पजल हो जाओगे, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट मेथड क्या होता है कि आप एक साइड क्लॉकवाइज लिखो और एक साइड क्या लिखो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सपोज पहले 90 मूव करा, फिर एंटी क्लॉकवाइज 45, उसने बोला दोबारा से 180 क्या घुमा दो भाई, क्लॉकवाइज घुमा दो, और यहाँ पे 130 क्या घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है। इस तरीके से दोबारा से बोल दिया कि 60 डिग्री क्या कर दो आप, या 45, या इसी को देख लेते हैं सिंपल पहले कि क्लॉकवाइज देखो टोटल कितने घुमा है, क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा हमारे पास, 270 डिग्री क्या घुमा है वो, क्लॉकवाइज टोटल घुमा हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा है, 45 और 135 कितना हो जाएगा, 180, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। टोटल करो क्लॉकवाइज का और किसका, एंटी क्लॉकवाइज का। अब उसमें से देखो कि किसका ज़्यादा है, तो क्लॉकवाइज का कितना है 270 है, और एंटी क्लॉकवाइज का कितना है 180 है। तो डिफरेंस कितना है 90 डिग्री, कितने का डिग्री है 90 डिग्री का डिफरेंस है, और 90 डिग्री में मैक्सिमम किसका है, क्लॉकवाइज का है। तो जो उसकी जो ओरिजिन है, आपको लास्ट में ओरिजिन जहाँ पे उसका फेस होगा उससे 90 डिग्री घुमाना है क्लॉकवाइज। सपोज वो नॉर्थ की में कर रहा होगा तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा,
ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है हमारे पास कि एक साइड क्लॉक का टेबल बनाओ, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज का। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको डाटा बड़ा लगेगा बट बहुत इजी होते हैं, सबसे ज़्यादा इजी। ठीक है, क्लॉकवाइज को ऐड करो, आपकी एडिशन जल्दी होनी चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करो, दोनों का डिफरेंस देखो किसका है, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज का। जिसका लास्ट डिफरेंस आएगा ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज का है, तो आप क्या करो, ओरिजिन से 90 डिग्री इसको मूव कर दो। ठीक है ना, ठीक है जी। तो इसको देखते हैं, ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो जस्ट एग्जांपल बताया था मैंने आपको। हाँ ठीक है, उसका क्या है, उसको स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ दो। अभी आप क्या करो, एक साइड क्लॉक लिखो, एक साइड क्या लिखो, एंटी क्लॉकवाइज लिखो। पहले कितना देखो, क्लॉकवाइज कितना है 135, कितना है 135। फिर उसके बाद आफ्टर डेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या बोला, देन सी टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। लास्ट में क्या, फॉलोड बाय 130 डिग्री 5 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों लिख लिए, ऐड करो, ये कितना आ जाएगा 135 प्लस 45 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 135 कितना हो जाएगा 225 डिग्री हो जाएगा। तो किसका ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज का। सिंपल दिख रहा है हमें कि किसका ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज। कितना ज़्यादा है 45 डिग्री, कितना है 45। तो जो उसकी ओरिजिन होगा उससे हमने बस अब क्या करना है, उसको 45 डिग्री मूव कराना है, कितना एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका ओरिजिन देखो क्या है, क्या देखा है ओरिजिन, रीता इज स्टैंडिंग फेसिंग साउथ ईस्ट। कहाँ पे साउथ ईस्ट, कहाँ पे होगा, ये क्या होगा हमारे पास नॉर्थ, ये क्या होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, और ये क्या होगा वेस्ट। तो साउथ ईस्ट क्या होगा, इधर होगा। तो अभी वो इधर फेस कर रही है। ठीक है, यहाँ से उसको 45 डिग्री क्या घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वापस इधर होगा, तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ईस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो सिंपल है कि आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस देखो, डिफरेंस किसका ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज का ज़्यादा था, तो उसको निकालो सब, फिर बाद में देखो कि अभी उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये क्या आ गया हमारे पास देखो रीड करके, सनराइज सनसेट वाला आगे मैंने आपको बताया था। ठीक है, सनराइज और सनसेट वाले क्वेश्चन में आपको या तो बोलेगा दो हाउस है, ठीक है, या दो पर्सन है जो आपस में बात कर रहे हैं खड़े हुए। ठीक है, तो ये भी आपको इजी होते हैं। मैंने आपको बताया, एक बार मैं और बता देता हूँ कि जैसे ये सन है मेरे पास, ठीक है, तो भैया ये सन है। ठीक है, अगर कोई पर्सन है उसका फेस नॉर्थ की तरफ है, किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ, तो उसकी शैडो तो इधर ही पड़ेगी, शैडो तो इधर ही हो, क्योंकि सन इधर है, उसकी शैडो इधर ही पड़ेगी। तो वो पर्सन के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगी, क्या पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर ये पर्सन साउथ की तरफ देख रहा होता, किसकी तरफ देख रहा होता, साउथ की तरफ, तो शैडो तो उधर ही पड़ेगी। बट ये इस पर्सन की ये क्या है, राइट साइड है। किस साइड है, राइट साइड में। किस साइड में है, राइट साइड में। ठीक है ना। सेम चीज़ अगर ये सन है हमारे पास, कोई पर्सन ईस्ट की तरफ देख रहा है, क्या देख रहा है, ईस्ट की तरफ, तो शैडो जैसे वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो शैडो तो उसके पीछे पड़ेगी, तो वो क्या होगा, उसकी बैक हुई, क्या होगी, बैक होगी। अगर देखो सामने सन है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो शैडो मेरे आगे तो पड़ेगी नहीं, कहाँ पड़ेगी, बैक साइड में पड़ेगी। तो क्या होगा, बैक साइड में। तो कभी कभी आपको बोल देगा कि एक शैडो किसी की बैक साइड है, तो क्या, कहाँ पे देख रहे हो, तो कहाँ पे देख रहे हो, ईस्ट में देख रहा है। ठीक है, सेम चीज़ अगर ये हमारे पास सन है, ये पर्सन है, ये इधर देख रहा है वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ इसका फेस है। ठीक है, सपोज ये पीछे मेरे ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो क्या है कि वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो शैडो उसकी कहाँ पर रहेगी, इन फ्रंट। कहाँ पे होगी, इन फ्रंट। अगर वो वेस्ट की डायरेक्शन में देख रहा है तो क्या होगी, इन फ्रंट। तो चार चीज़ें, नॉर्थ की तरफ लेफ्ट, साउथ में क्या है, राइट है, ईस्ट में बैक साइड है, और वेस्ट में क्या होगी, उसके वेस्ट साइड अगर वो देख रहा है तो उसके इन फ्रंट होगी। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास। क्या बोला है कि वन मॉर्निंग अजय एंड सिट फेसिंग ईच अदर, कि बैठे हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इफ द शैडो ऑफ अयान फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ अजय, कि अजय के लेफ्ट में डल रही है, तो इन विच डायरेक्शन अयान फॉल्स है। ठीक है, तो ये तो सन होगा हमारे पास, इसके इधर आएगा। ठीक है, तो जो किसकी शैडो है, इफ द शैडो ऑफ अयान फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ अजय, अजय के लेफ्ट में, तो अजय के लेफ्ट में, तो अजय को आपको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अजय का लेफ्ट क्या होगा, अजय के लेफ्ट में शैडो, तो अजय, अजय जब नॉर्थ की डायरेक्शन में करेगा तो अभी इसका लेफ्ट होगा ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन पे इसका रहा है, इसका लेफ्ट होगा, ये क्या होगा, राइट होगा। तो इसके लेफ्ट में पड़ रही है, तो इसका मतलब अयान इसके अपोजिट है, तो अयान क्या कर रहा होगा, फेस नीचे की तरफ। तो अयान क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। किस में कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखो क्या है।
पढ़ो, इसको रीड करो, वीडियो पॉज करके एक बार आप ट्राई करके देखो खुद से आपसे हो रहे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो नाबार्ड्स में क्या है, रीजनिंग का क्वालिफाई है, ठीक है। तो आप करोगे तो उसमें अभी जैसे कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है, जिसने पहले से पढ़ा है उसको, ठीक है, जिसने अभी लेट थोड़ा शुरू किया है तो आपको क्या करना है कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन जो हमारे पास टॉपिक है, जैसे डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन हो जाता है हमारे पास, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया हमारे पास, ब्लड रिलेशन हो गया, तो अभी आपने इन पे फोकस करना ज़्यादा, ठीक है। पजल्स वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो जिसने पहले ये टॉपिक कवर किए हैं वो आप पजल्स पे टाइम लगा सकते हो, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया बिल्कुल, उन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जो डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, ये अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ हो गए, उन पे आप फोकस करो, उन पे ज़्यादा टाइम लगाओ, ठीक है। और जो हमारे पास अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इकोनॉमी, सोशल इशू वगैरह, उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है उन्हीं पे बनेगी, है ना, ठीक है। मौका लगाओ आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि रीजनिंग और मैथ आपका क्या होगा, प्रैक्टिस से होगा, बाकी तो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। क्या बोला देखो, गौरव एग्जिट फ्रॉम द बैक डोर इज ऑफ नॉर्थ फेसिंग हाउस, कि गौरव जो अपने घर से निकलता है और उसका जो घर है वो क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। तो उसका जो घर है, ये घर है क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, क्या है, नॉर्थ फेसिंग, इसकी बैक डोर से निकलता है वो, ठीक है, बैक डोर से निकला, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, वो 25 मीटर स्ट्रेट, कितना वॉक किया, 25 मीटर स्ट्रेट वॉक किया। देन ही टेक्स लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट मैंने बताया आप साउथ की डायरेक्शन में हो तो आपको जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, तो आपका राइट क्या ये, तो कितना वॉक किया उसने, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 36 मीटर, कितना किया, 36 मीटर वॉक किया। देन ही टर्न लेफ्ट, अगेन उसने लेफ्ट रन किया और वॉक 47 मीटर, ठीक है। तो 47 तो ऊपर तक जाएगा, यहाँ से यहाँ देखो कितना 25 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना होगा, टोटल 47 है, तो 47 माइनस 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 22 मीटर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे पहुँच गया और नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस है। उसके बाद क्या बोला है, ही टर्न लेफ्ट, कि यहाँ से लेफ्ट लेगा तो उसका लेफ्ट ही है, कितना वो करा 36, नीचे कितना था देखो 36, तो ये भी कितना होगा 36, मतलब ये और ये सेम लाइन में आएगा तो कितना है 36 आ जाएगा। तो उसने बोला इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम हिज हाउस नाउ, हाउस उसका ये था और ये यहाँ पे पहुँच गया, तो हाउस से ये अभी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, और कितना है नॉर्थ है, इसमें नॉर्थ के दो है, 11 मीटर, एक 22 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखो कितना है, यहाँ से कितना है 22 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 22 मीटर होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे 22 मीटर क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करके, किया, पढ़ा आपने, वीडियो को पॉज करके आप पहले ट्राई करो खुद, ठीक है, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो करें क्या बोले, देखो आपको, इन ए रो बॉयज करुण इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, एंड पंत इज 6th फ्रॉम द राइट, कि पंत क्या है 6th फ्रॉम द राइट, व्हेन दे एक्सचेंज दे, अच्छा ओके, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा कि दो पर्सन एक का लेफ्ट से दे देगा, एक का राइट से दे देगा, देन उनकी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर देगा, उनकी पोजीशन क्या करेगा, इंटरचेंज, और फिर एक दूसरे की पोजीशन पूछेगा फ्रॉम लेफ्ट या राइट हैंड, ठीक है। तो इसमें आप ट्रिक से भी कर सकते हो, पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ कि बेसिक से कैसे करना है आपने, कि जैसे उसने बोला कि ये रो है हमारे पास, करण 5th फ्रॉम लेफ्ट, तो ये लेफ्ट होएगा और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। लेफ्ट से 5th है, तो ये देखो जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5th पोजीशन पे, तो इसका मतलब उसके पीछे 4 लोग अभी भी हैं, ठीक है। और इधर क्या है, पंथ 6 फ्रॉम द राइट, कि पंथ है वो 6 फ्रॉम द राइट, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसके पीछे कितने हैं, राइट में 5 लोग हैं, कितने हैं 5। उसके बाद क्या बोला, ये करण था हमारे पास, करुण, तो दोनों ने क्या किया, करुण और पंत ने एक्सचेंज कर ली पोजीशन, तो इसका मतलब पंत यहाँ पे आ गया, पंत कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और करुण कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला जो करुण है बिकम्स 13 फ्रॉम द लेफ्ट, कि जो अब करुण की पोजीशन है वो लेफ्ट से 13 है भैया, कितनी है 13, मतलब 13वें स्थान पे वो है, इसका मतलब उससे पीछे कितने हैं 12 लोग हैं, यहाँ से इससे पीछे कितने हैं 12 लोग हैं, ठीक है। और जो पंत है, देखो पंत से पहले कितने थे, 5 लोग थे, कितने थे 5, तो इसका मतलब यहाँ से आगे कितने बैठे 5 लोग, तो 13 से आगे 5 बैठे, तो टोटल कितने हमारे पास 18 है, कितने हैं
18 है, ठीक है। आप इसको वैसे भी कर सकते हो अगर आपने ट्रिक से करनी है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पास गिवन है उसने क्या गिवन है 6 फ्रॉम द लेफ्ट, और दूसरा कितना गिवन है, पहले कितना गिवन है सॉरी 5, और कितना दूसरा कितना गिवन है हमारे पास, किसकी पोजीशन ये है हमारे पास, अच्छा 5 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, किस किस की गिवन है, करुण की गिवन है। करुण की देखो, करुण की कितनी है हमारे पास, एक की पोजीशन कितनी है हमारे पास, करुण पंथ की कितनी थी देखो 6 था, और पंथ की, और इसी पोजीशन पे फिर करुण बैठा है वो उसकी कितनी होगी 13। तो दोनों को सम करो और उसमें से लास्ट क्या करो एक माइनस, क्योंकि एक ही चीज़ दो बार काउंट कर रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और आपने समझ के करना है तो ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद देखो पूछा गया वैसे व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ पंथ फ्रॉम द राइट, कि पंथ की न्यू पोजीशन कितनी है। तो पंथ कहाँ किसकी जगह बैठा हुआ है, करुण की। हमें टोटल पता लग गया, टोटल कितने 18 है, इसका मतलब ये लास्ट वाला कितना है 18, ये कितना है 17 है, ये कितना है 16 है, और ये कितना है 15, तो ये कौन सी पोजीशन है 14। तो इसका मतलब पंथ कौन सी पोजीशन बैठा है 14 बैठा है राइट से। लेफ्ट से पूछता तो 1 2 3 4 5, उस पर तो 5 ही आता है, तो राइट पे कितना आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा। 14 आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 14 सी आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन थे। तो 10 क्वेश्चन में आपने देखो क्या देखा है कि एक तो शॉर्ट एंड डिस्टेंस, शॉर्ट एंड डिस्टेंस का मैंने आपको क्या बताया कि पाइथागोरस यूज होगी हमारे पास, ठीक है। और उसमें ट्रिपलेट मैंने बताया आपको, जैसे 3 से 4 है तो 5 हो जाएगा, 6 से 8 है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 से 12 है तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 15 8 है तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 20 21 है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिपलेट जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी देखो ये भी पूछ सकता है, जैसे ये पर्सन ये ओरिजिन पॉइंट है, ये क्या है ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इधर गया फिर इधर गया, ठीक है। ये इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये क्या है एंड पॉइंट है। तो आपको कभी कभी ये पूछेगा कि एक पर्सन की जो लास्ट पोजीशन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है। तो जहाँ से बोले फ्रॉम रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट उसने क्या पूछा स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग से ये कौन सी डायरेक्शन में ये पूछा, ठीक है। तो आपको जहाँ से बोले तो आपने उसी के ऊपर आपने क्या बनाना है एक्स वाई प्लेन बनाना है। तो एक्स वाई प्लेन में ये क्या है हमारे पास ई है, ईस्ट है, और ये क्या है साउथ है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास वो क्या है हमारे पास साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जो एंड पॉइंट है वो क्या है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपको पूछे कि जैसे यही वाला फिगर था हमारे पास कि एक पर्सन यहाँ पे पहुँच गया तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंड पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो एंड पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो आपने यहाँ पे फिगर बनाना है एक्स वाई प्लेन। तो ये कितना है हमारे पास वेस्ट है और ये कितना है हमारे पास नॉर्थ, तो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है सिली मिस्टेक होती है। तो इसमें सिली मिस्टेक में आपने क्या याद रखना है कि जहाँ से बोले वहाँ पे आपने वो एक्स वाई प्लेन बना, उससे फिर रेफरेंस से आपने देखना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से बोला तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखा कि साउथ ईस्ट में, एंड पॉइंट से बोला तो एंड पॉइंट पे बना है, तो एंड पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। और क्या देखा हमने सनराइज और सनसेट वाले देखे, उसके तरीके से आपने देखना है। लास्ट में फिर हमने स्टार्टिंग में एक चीज़ और बताई थी कि आपको याद रखना मेन चीज़, इसमें कन्फ्यूजन होता है लेफ्ट राइट में, तो बस सिंपल याद रखो कि नॉर्थ में अगर मैं जा रहा हूँ तो ये मेरा राइट है और ये क्या रहेगा मेरा लेफ्ट ही रहेगा, ठीक है। इन केस अगर क्या कर रहे हैं साउथ की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेरा ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से सेम अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं तो ये मेरा लेफ्ट है और ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगर आप वेस्ट में जा रहे हैं तो ये मेरा राइट है और ये क्या हो जाएगा मेरा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अगर इसमें क्वेश्चन आए तो ईजी आएगा, आप उसको कवर कर लो, ठीक है। बाकी अगर आपने हमारे साथ जुड़ना है तो आपने गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाके आपने सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, गूगल पे अभी पीडीएफ सर्च करना है आपने, ठीक है। अभी पीडीएफ सर्च करके आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस पर आप क्लिक करके आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल्स कि अभी हम नाबार्ड्स की कर रहे हैं तो नाबार्ड्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके नीचे स्क्रॉल करना है, देन आप ऑन इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन पे आपने जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो आप जो ऑफर चला हुआ है नाबार्ड्स ग्रेड ए एग्ज़ाम के लिए वो 80% ऑफर चला हुआ है, ठीक है। 15,000 कोर्स आपको 3,000 मिल रहा है। उसमें देखो बच्चों आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी आपको, ठीक है। कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, करंट अफेयर आपको क्लासेस मिलेगी, ठीक है। उनके साथ साथ में उनके नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, डेली टेस्टिस होएगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड हो जाएंगे आपके और साथ में पीवाईक्यू आपके सेशन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्पेशल प्रेफरेंस है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए वो किस चीज़ पे, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे है, इको और सोशो इशू पे है, और लास्ट के हमारे पास जनरल अवेयरनेस, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है इन्हीं पे बनेगी, क्योंकि बाकी के हमारे पास क्वालिफाइंग नेचर है,
ठीक है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी टीम इस पे आप अच्छा कंटेंट तैयार है, ठीक है, बच्चे हमारे साथ कनेक्ट है और आपने देखा भी है, ठीक है, कि 2021 में भी अभी पीडीए ने इतने सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है, और 2020 में तो 45 सिलेक्शन दिए, जो आप किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अभी पीडीए ने दिए हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, और कोई भी हो तो वीडियो के लास्ट में आपको सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप गूगल पे जाके वहाँ पे भी इनरोल कर सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।